Hello friends, welcome to my channel NK Finance. Friends, when we look for investing into mutual fund, तो एक सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे प्रोफाइल को मैच करे, जो हमारे रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मीट करे, जिससे हम अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी हमारे गोल है, उसे हम अचीव कर सकें। नो डाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सही है, लेकिन अगर आपने गलत स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच ना करती हो, जो आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच ना करती हो, उस केस में आपको म्यूचुअल फंड से पैसे बनाना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो ही जाएगा और साथ ही साथ आपको उसमें भारी नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मुझे आने वाले 6 महीने या 1 साल में उसे किसी तरह का पेमेंट करना हो, इट कुड बी एनीथिंग लाइक हायर एजुकेशन फॉर माई किड या मैरिज पर्पज़ के लिए, तो क्या होगा अगर मैं एक गलत स्कीम में उस पैसे को उठा के इन्वेस्ट कर दूं और वक्त आने पर वो म्यूचुअल फंड 10 से 20% डाउन हो जाए, तो इससे ना मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, ना मेरे पैसे बन रहे हैं और मुझे लॉस बुक करते हुए अपने म्यूचुअल फंड को सेल करना होगा। तो चलिए बात करते हैं, एक सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले जो आता है आपका इन्वेस्टमेंट गोल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। So before investing in any mutual fund, you should be very clear about your goal or your objective. आपको when you start your journey, you should be very clear about your destination. Similarly, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आपको वहाँ से रेगुलर इनकम चाहिए या आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए। इट कुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, या आपको आने वाले 5 साल 10 साल में कोई आपका एक ऐसा पर्पज़ है जिसके लिए आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए बिफोर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, वो है आपका रिस्क प्रोफाइल। हर इन्वेस्टर की अपनी एक रिस्क प्रोफाइल होती है। कोई इन्वेस्टर एग्रेसिव होते हैं, कोई बैलेंस, कोई कंजर्वेटिव, या कोई इन्वेस्टर रिस्क अवर्स होते हैं जो अपने कैपिटल से बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि एग्रेसिव इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपने पैसों को उठाकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर बात करें जब हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की, वो अपने कैपिटल से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो एक थोड़े रिटर्न में सेटल हो सकते हैं बट अपने कैपिटल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सारे ही तरह के इन्वेस्टर के लिए एक म्यूचुअल फंड स्क्रिप्ट होती है, स्कीम होती है, जो सबके प्रोफाइल को मैच करती है। तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से हमें एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो हम फुल्ली इक्विटी की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पर हमें रिस्क के साथ साथ हमारा रिटर्न पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली, अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ तो मैं डेट म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकता हूँ, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, मगर वहाँ पर जो ग्रोथ का चांसेस होते हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है बैलेंस इन्वेस्टर की, जो थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा स्लाइटली हायर रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है रिस्क अवर्स की, उनके लिए म्यूचुअल फंड नहीं होता है। दे कैन सिंपली पार्क देयर इन्वेस्टमेंट इनटू बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। और तीसरा पॉइंट जो हमें म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने से पहले दिमाग में रखना चाहिए वो है कि डोंट फोकस टू मच ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। Past performance is of course a crucial factor while deciding a mutual fund, but this should not be the only factor to decide your investment. हमारे देश में काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर, पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री को देखकर अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। जो म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 साल में अच्छा किया है, ज़रूरी नहीं वो अगले साल भी अच्छा करेगा। हो सकता है वो म्यूचुअल फंड कोई सेक्टोरल फंड रहा हो जो लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया होगा, बट ज़रूरी नहीं कि वही सेक्टर आने वाले 1 साल 2 साल में भी अच्छा करेगा। तो पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नेवर अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न। तो चौथी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग एनी म्यूचुअल फंड, वो होता है म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट जो होता है वो एक 360 डिग्री हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जिस स्कीम में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, उसमें फ़ंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, उसमें किस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें टॉप होल्डिंग्स कौन कौन से कंपनीज़ में हैं, उसका रिस्कोमीटर भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि ये किस तरह के इन्वेस्टर किस तरह के रिस्क प्रोफाइल के लिए सूटेबल है। ये सारी ही डिटेल हमें म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट में मिल जाती है।
So your investment into mutual fund without studying, without checking the fund fact sheet of that scheme, ये आपका अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो फंड फैक्ट शीट को एनालाइज करने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखनी होती है वो होती है हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम हॉराइजन। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल 10 साल के लिए और एक मैं डेट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लूँ जहाँ पे 7 से 8% का ही रिटर्न मुझे मिलने होता है, तो मेरा 10 साल में भी कोई कैपिटल एप्रिसिएशन कुछ खास नहीं होने वाला है। जबकि वहीं अगर मैं एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ चला जाऊँ या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, तो मेरा जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो 12 से 15% का भी अगर मिल जाता है तो मैं एक अच्छा खासा कैपिटल क्रिएट कर सकता हूँ आने वाले 8 साल 10 साल में। तो आपको अपना टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट समझना होगा, किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने सालों के लिए कर रहे हो, वो काफ़ी ज़रूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल का ही है और एक मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ और आने वाले टाइम में अगर कुछ मैक्रो लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कुछ हो जाए और मार्केट 10 से 15-20% के में करेक्ट हो जाए, तो मुझे तो वो पैसा 1 साल में यूज़ में लाना था, मुझे वो पैसा बेचना होगा 10 से 20% लॉस में, और मेरे जो कमिटमेंट्स होंगे पेमेंट के, वो मुझे और कहीं से अरेंज करके या लोन लेकर वो तो मुझे करने ही होंगे। तो बिफोर मेकिंग एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू फर्स्ट लुक एट योर रिस्क प्रोफाइल, योर इन्वेस्टमेंट टाइम होराइज़न, फंड का डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। और लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड में आप जब भी एग्ज़िट लेते हैं, तो उसमें एक एग्ज़िट लोड होता है, वो भी हमें देखना होता है। किसी म्यूचुअल फंड में 6 महीना होता है, किसी म्यूचुअल फंड में 1 महीना होता है, कहीं पे स्टैंडर्ड 1 साल का होता है। उससे पहले जब भी आप रिडीम करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, वहाँ आपको स्ट्रेट 1% का पेनल्टी एज़ अ एग्ज़िट लोड देना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों को देखना होता है। वो चीज़ें होती है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव गोल, आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका टाइम होराइज़न, आपको देखना होता है उस फंड की फैक्ट शीट को, क्या वो आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही है, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच हो रही है या नहीं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड